ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। आज मैं जो गणेश भगवान को चढ़ता है वो बताऊंगी। सावन में गणेश भगवान को आप चढ़ाया करो, बुधवार के दिन चढ़ता है इसका। ये चढ़ाने से रिद्धि सिद्धि आती है, माँ लक्ष्मी का वास होता है अपने घर में। मनोकामना की इच्छा जो आप रखो वो पूर्ण होती है मनोकामना। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। एक नारियल ले आओ, पानी का नारियल लाना है बड़ा सा। उसको ला के आप घर में आप पीला धागा बांधो, उसमें पीला धागा बांध के 7 दफ़े बांधना है उसमें धागा। 7 दफ़े बांध के आप शिव मंदिर जा रहे हो तो शिव मंदिर ले जाओ आप। और जहाँ पे शिवलिंग है वहाँ पे जैसे नंदीश्वर हैं, गणेश है, कार्तिक है, माँ भवानी हैं, तो वहीं पे आपको करना है। शिव परिवार सारा होगा, ये नहीं कि गणेश का कहीं पे मंदिर है वहाँ आप ले जाके चढ़ा दो। उसमें आपको फल तो मिलेगा लेकिन 100 का 100 फल नहीं मिलता, उसमें सिर्फ आधा ही फल मिलेगा। तो आप शिव लिंग जहाँ पे हो पूरे परिवार, वहीं पे आप गणेश भगवान के जो भी आपके मन में हो आप इसके गणेश भगवान के चरणों में अर्पण कर दो। हाथ जोड़ के और हाथ पसार के भगवान से प्रार्थना करो मन में कि परमात्मा ये मेरी इच्छा है, आपको पूरा करना है। अब की तो 2 सावन पड़ रहे हैं तो आपका 5 बुधवार हो जाएगा। 5 बुधवार करना है इसका। 5 बुधवार करके देखो, आपके जो अंदर मन में कामना है वो कामना पूर्ण होगी। और शंकर भगवान की और गणेश भगवान की, पूरे परिवार की आप पे कृपा बरसेगी, शिव परिवार की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बच्चों। तो आज मैं अपने बचपन से चालू कर रही हूँ। हम 7 बहन भाई थे, 7 थे क्या हैं, अब भी हैं, 7 बहन भाई हैं हम। तो मैं 5वें नंबर पे हूँ। 3 भाई मेरे बड़े हैं और 1 बहन बड़ी है मेरे से। तो मैं 5वें नंबर पे हूँ। तो जैसे हम बचपन में ज़्यादा, जैसे 3 साल का 4 साल का फ़र्क नहीं हम में 1.5 साल का फ़र्क है भाई बहनों में। सारे भाई बहनों में 1.5 साल का फ़र्क है। और जिस टाइम मैं हुई उस टाइम मेरी बहन जो हुई छोटी, 2 बहनें मेरे से छोटी हैं, तो वो थोड़ी जल्दी हो गई। तो दूध माँ का मुझे मिला नहीं, तो हमारे घर में मेरे पिताजी ने एक भैंस बांध रखी थी, उसका नाम था दुलारी। इतनी सीधी और इतनी अच्छी, वो बहुत अच्छी भैंस थी हमारी। तो मुझे भूख जब भी लगता तो मैं भैंस के नीचे जाती और दूध पेट भर पी के अपने आ जाती। और एक मेरे पिताजी ने, हम अपने पिताजी को अब तो पापा डैडी सब कहते हैं, तो हम चाचा कहा करते हैं, क्योंकि ताई जो हमारा ताऊ और ताई थे वो बड़े मम्मी पापा के, कोई मैं छत्तीसगढ़ की हूँ तो मम्मी पापा कहा करते उनको, और उनके बच्चे चाचा चाचा कहा करते, तो हम अपने पिताजी को चाचा ही कहा करते। ज़िंदगी ठीक चल रही थी परमात्मा का कृपा से। ना हम अमीर थे उस टाइम और ना गरीब, सही टाइम चल रहा था। भाई बहनों में बहुत ज़्यादा प्यार था। बड़ा भाई मेरा सबसे ज़्यादा प्यार करा करता। हमें तीनों बहनों को बहुत ही ज़्यादा प्यार करा करता मेरा बड़ा भाई। और आज भी करता होगा, उसके दिल में होगा, वो तो मुझे मालूम नहीं है। हम 7 बहन भाई धीरे 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 बढ़ने लगे। जब मेरी उम्र 7 साल की होगी, जब परमात्मा ने मुसीबत का पहाड़ हमारे ऊपर तोड़ दिया। मेरे पिताजी रात के समय आ रहे थे, सांप ने मुंह ला लिया था मेरे पिताजी के, तो मेरे पिताजी मर के बचे। बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे मेरे पिताजी, बहुत मुश्किल से बचे। तो फिर इसके बाद 4-5 साल में मेरे पिताजी ठीक हुए, कमाने वाले वही थे। थोड़े गरीबी आ गया हमारे ऊपर, गरीबी आ गया तो मकान भी बेचना पड़ा हमें। मकान बेच के फिर हमने दूसरा मतलब मॉल तो ले लिया था हमने, फिर उसमें बनवा के रहने लगे। तो गरीबी इतना ज़्यादा गरीबी आ गया था हमारे पास से पीहर में, हमारे मायका में, कि हमें एक टाइम खाते तो दूसरा टाइम नहीं खाते। तो बड़ी ताई ताया भी थे हमारे, तो चावल का जो पानी निकलता है बनने के बाद मांड कहते हैं, तो मांड मेरी ताई कहती आ जाओ खाना खा लो। तो हम जैसे ही जाते हमारी ताई के पास, तो हमारी ताई मांड को दे के इतना ताना मारती, कहती ले तेरे बाप तो कमाते नहीं है, ले मांड पी ले। वहाँ से हम आते और माँ से कहते माँ ताई ने ऐसे ऐसे कहा। बोले कोई बात नहीं, कहने दे, क्योंकि पहले के इंसान सुलझे हुए थे, वो सोच समझ के लड़ा करते। अब के इंसान ऐसे हैं, थोड़ी थोड़ी बात में दुरानी जेठानी लड़ पड़ते हैं। मेरी माँ को हमने कभी लड़ते हुए नहीं देखा, और आज 40 साल 45 साल होगी मेरी शादी को, मैं खुद अपनी दुरानी जेठानियों से नहीं लड़ी। और फिर इसके बाद कहती कोई बात नहीं बेटा, कहने दो, समय है, समय के साथ, क्योंकि जो वक्त अभी हम काट रहे हैं ये माँ बाप की दी हुई शिक्षा और दीक्षा दोनों हैं। क्योंकि कहते हैं ना, माँ गुरु होती है, बाप माँ भलाई के वास्ते कहते हैं। आजकल के बच्चे सुनते नहीं हैं बच्चों। पहले के बच्चे, हम बच्चे, आपको यकीन नहीं होगा, हम 4-4 5-5 दिन भूखे रह जाते, और भगवान शिव के मंदिर में जाती मैं जल चढ़ाने के वास्ते, तो भगवान से एक ही प्रार्थना करते थे। बच्चे थे जी उस टाइम, बहुत बच्चे बुद्धि था उस टाइम, यही कहते हे परमात्मा आज तो पेट भर के खाना दिलवा देना कहीं से। हम ये कहते बच्चों, हमने वो गरीबी काटी है, लेकिन घर में सुख शांति था हमारा, भाइयों में प्यार था, हम बहनों में प्यार था। माँ पापा बहुत हमें मानते थे, अच्छे से रखते थे। हम भाई बहन की ज़िंदगी कब बदली, कैसे बदली, वो परमात्मा को पता है कि कैसे बदल गई। नहीं तो हम में इतना प्यार था, इतना प्यार था, बहुत ज़्यादा। फिर स्कूल जाने लगे तो सबसे बड़ा भाई पढ़ने लगा, तो हम ऐसे थे, एक भाई का किताब छोड़ दिया, दूसरे ने पढ़ लिया, दूसरे के छोड़ दिया, तीसरे ने, हम ऐसे पढ़ते थे। तो बच्चों हम ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, मेरा बड़ा भाई 8वीं किया हुआ है, और मेरी बड़ी बहन अनपढ़ है बिल्कुल, और मेरा भाई जो वो है 5वीं 6ठी हैं। और बच्चों मैं भी पढ़ी नहीं हूँ, मैं भी पहली पास हूँ। आज मैं जो आपको पुरुषोत्तम महात्म्य या भागवत पढ़ती हूँ, मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ, ये भगवान की इच्छा, माता रानी की, माँ की इच्छा है जो कि मैं आज पढ़ती हूँ। जो सरस्वती माँ मेरे कंठ बसी हुई है, तो मैं पढ़ लेती हूँ। नर्सरी तक मैंने क्लास, अब तो नर्सरी परसरी क्या क्या कहते हैं, पहले पहली सरकारी में पहली पास हूँ मैं। फिर इसके बाद क्योंकि मैं गई नहीं स्कूल, बड़ी हो गई थी मैं 10 साल की, तो चाचा कहने लगे, मेरे पिताजी कहने लगे बेटी स्कूल छोड़ दो अब। तो मैंने स्कूल छोड़ दिया बेटा। फिर अपने घर का काम संभाला मैंने। अब भाइयों का, माँओं का, पिता का, सबका बहुत ज़्यादा हमारे घर में सुख शांति थी, प्यार था। वो दिन याद करके आज भी हम सिहर जाते हैं, काश मेरे भाई पहले जैसे होते, दुख तकलीफ मेरे जीवन का पूछते, शायद मैं संसार से भी लड़ जाते कि हाँ भाई आज मैं सुखी हूँ। ओम नमः शिवाय बच्चों, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, आज बस इतना ही, रोज़ थोड़ी थोड़ी सुनाया करूँगी आपको। शिव हरि।